हेलो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो अब हम लोग को निकालना है परसेंट कंपोजिशन। बहुत सिंपल है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी उसमें आता है, वो भी हम लोग को कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान दोगे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे तो यहां पे समझना है कि परसेंट कंपोजिशन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहां पे एक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। ध्यान दोगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपका H2O है, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको परसेंट कंपोजिशन बताना है। किसका परसेंट कंपोजिशन बताना है? बोलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताना है। परसेंट कंपोजिशन किसका बताना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ध्यान दीजिएगा, किसके अंदर में? बोलो, H2O के अंदर में। वाटर के अंदर में आपको क्या बताना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन बताना है कि क्या क्या परसेंटेज कंपोजिशन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 AMU होता है। कितना होता है? 1 AMU। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना है? 16 AMU होता है। तो यहां पे समझोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जरा टोटल हाइड्रोजन बताओ कितना है? बोलो, 2 हाइड्रोजन है क्या? इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और एक हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 AMU हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 AMU। अब पूरे वाटर का मास बताओ कितना है? पूरे वाटर का मास, यानी मास ऑफ H2O जो इसके अंदर में टोटल वाटर है, तो कितना है? 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? एक ऑक्सीजन है। तो देखो, हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 2 है, और एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो टोटल 2 + 16 कितना हो गया? 18 AMU हो गया। कितना हो गया? 18 AMU। तो यहां पे अब क्या आपको निकालना है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको निकालना है परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालना है? परसेंटेज, बोलो, कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जब आप परसेंटेज निकालते हो, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हो, तो कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो ना, मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100। तो मान लो तुम्हारा टोटल मार्क जो है वो 200 नंबर आया है, और टोटल कितना मार्क्स का था? 500 नंबर का था। तो आपका टोटल परसेंटेज क्या हो जाएगा? बोलो, कितना आ जाएगा? 40% आएगा क्या? कितना परसेंट रिजल्ट आया? 40%। ऐसी परसेंटेज निकालते हो ना, 40% आया। उड़ता हुआ चप्पल,
नाचता उड़ता डोलता हुआ चप्पल सीधे आपके मुंह पे, है कि नहीं, 40% पे। हो सकता है मिठाई भी बटा हो, है कि नहीं, तीजा का, है कि नहीं, वो भी हो सकता है। बताओ, जनरली मम्मी लोग जो है चप्पल उप्पल चला के मारती है, और निशाना बड़ा तगड़ा रहता है, एकलव्य से भी खतरनाक निशाना। मेरा एक ठो दोस्त था, उसका हमेशा नीचे, एक आंख के नीचे हमेशा डार्क सर्कल रहता था। हम कहा है तुम्हारा आंख के नीचे काला पड़ा रह रहा है? तो बोलता था कि मम्मी चप्पल से मार दे ले। हम कहा इतना बढ़िया निशाना मम्मी का, ओलंपिक्स में भेजो, आंख के नीचे जो है डार्क सर्कल रह रहा है। एक बार मिला हमको बाजार में, तो देखेगा कि दोनों आंख के नीचे जो है डार्क सर्कल है। हमको एक ठो तो मम्मी का लग रहा है, ठीक है ना, एक ठो कहां से? तो कह रहा कि हुआ 2 महीना पहले बियाह भइल बा हमार, है कि नहीं। तो बाद में पता चला कि बीवी भी निशांची है कि नहीं, दोनों आंख बैलेंस हो जा रहा है कि नहीं। बड़ा बढ़िया आदमी है, लेकिन क्या बढ़िया, अब देखो बढ़िया आदमी झेलता ज्यादा है ना, है कि नहीं। तो बेचारा बचपना भर जो है मम्मी से झेला, अब जब जवान हुआ तो मम्मी के साथ साथ बीवी भी आ गई झेलाने के लिए। तो बॉयज है तो बॉयज के साथ ऐसा ही होता है। आपको क्या लग रहा है कि आप जो मौज मस्ती कर रहे हैं, दोस्त के साथ घूम रहे हैं, और साइकिल के कमानी के पीछे केक काट करके जो है एक दूसरे के मुंह में लभेड़ के हैप्पी बर्थडे मना रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो कि तो तुम एंजॉय करने के लिए आए हो? लाइफ एंजॉय नहीं हो सकता है, लाइफ लिख करके ले लो, है कि नहीं। केक काट रहा है बेचारा, साइकिल के कमानी के पीछे रख करके, मतलब गरीबी भिखमंगे, मतलब वो केकवा भी जो है ना वो चंदा मांग करके खरीदा हुआ केक था, है कि नहीं। 10 गो लड़का बटोरेगा, उसके बाद से क्या मिलेगा? 10-10 रुपया मिलाएगा सब, तब क्या मिलेगा? तब केक आना। वो अगर नहीं मिला तो फिर जा इमली चौक से एगो पारोटी खरीद के लाओ, है कि नहीं। उस पे देखो बेचारा गरीबी में बर्थडे मनाया हुआ, करा मलाई लगा कर। इसको बोलते हैं गरीबी, है कि नहीं, है। इतना गरीब था कि हम लोग के घर में जो है एक टाइम रोटी खाता था तो दूसरा टाइम जो है सोचने को पड़ता था कि दूसरा टाइम रोटी खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, कैसे कि डोमिनोज से पिज्जा आ जाएगा ना, है कि नहीं। हाँ, सिवान में भी तो अब धीरे धीरे खुल रहा है। क्या? यमीज, यमीनोस आ गया, मतलब सब नकली माल। हाँ हाँ, KFC, हाँ KFC बन गया IFC, है कि नहीं। डोमिनोज बन गया योमिनोस। बताओ, कोनो क्या नाम है, अल करीम का कोनो ले ना ले, अल करीम का ये बना दे सब नकली अल गरीब, है कि नहीं। गजब। तो वही परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो देखो टोटल मार्क्स बाई मार्क्स ऑफ 10 into 100 करते थे, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऊपर में मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा क्या, नीचे क्या होगा, टोटल मास इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज में आ गया। तो बताओ टोटल हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और वाटर 18 है, इंटू 100 कर दोगे तो क्या परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा क्या, बोलो। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ। मेरा कैलकुलेशन कमजोर है, तो मैथ बनाने में एक्सपर्ट हो, मैथ। कितना है, 11.11% है। कितना है, 11.11% है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बोलिए, कोई दिक्कत?
आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीजन का। ध्यान दीजिएगा, तो परसेंटेज कंपोजिशन किसका अब निकालना है? बोलो, ऑक्सीजन का निकालना है। तो क्या होगा ऊपर में? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास इनटू कितना हो जाएगा? 100। ये परसेंटेज में आएगा तो बताओगे कितना है ऑक्सीजन का मास? 16/18 इंटू 100। जब ये करोगे तो तकरीबन आपका आएगा 88 बोलो, हाँ 88.88% के आसपास आना चाहिए, इतना आएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। तो इस तरीके से क्या निकलता है? बोलिए, इस तरीके से हम लोग जो है परसेंट कंपोजिशन किसी भी चीज का निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? ध्यान दीजिएगा, अब आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का कुछ सवाल है, उसका परसेंट कंपोजिशन आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1.2, प्रश्न संख्या 1.2। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि बताओ बच्चों, इसमें सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। क्या पूछ रहा है? कि हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है। यानी आपसे पूछ रहा, अरे कौन बतिया रहा है, कौन भोग रहा है बे? यहां ध्यान दो, बताओ। पढ़ने के टाइम में आकर के बदगुजन शुरू है, क्या फायदा? इतना मेहनत से आए हो इतना दूर, है कि नहीं? तो अपना मेहनत का कदर कर लिया करो। इसीलिए पैसा हचड़ के लेते हैं, यही सबके वजह से कि पैसा ले, नहीं तो मुफ्त में पढ़ाएगा तो वही हाल होगा। मुफ्त का चंदन घिसे विभु नंदन, है कि नहीं? कोई कदरे नहीं होता है। पैसा देने, कोटा में और सिवान में क्या अंतर है पता है? सबसे बड़ा अंतर पता है किस चीज का है? पैसा का सबसे बड़ा अंतर है। सेम स्टूडेंट यहां रहेगा, कम पैसा देगा तो सीरियसनेस उसके लाइफ में नहीं रहेगा। वहां पे जैसे ही माल टानेगा समझना 1.5 लाख रुपया और रहने खाने का अलग से, तो उसके बाद से रीढ़ का हड्डी क्या होगा? सीधा हो जाएगा। फैक्टर यही है, और कोई फैक्टर हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं? बाकी ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज सेम है। बात समझे? वो भी इतना हम आराम से रुक रुक के पढ़ा रहे, वहां पे रुकता उकता नहीं है। वहां पे सीधे राजधानी एक्सप्रेस जो है दौड़ा दिया जाता है। 5 गो चैप्टर एक साथ स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री का 3 चैप्टर एक साथ स्टार्ट होगा। फिजिकल, ऑर्गेनिक, पता चला मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ऑर्गेनिक का एक चैप्टर चालू है, एक ठो जो है पता चला एस ब्लॉक भी क्या हो गया है? चालू हो गया है। फिजिक्स में 2 गो चैप्टर, कैसे के अलग अलग टीचर है, सबको क्या करना, वो रूटीन के हिसाब से अपना सेटिंग किए हुआ है कि नहीं? कोटा बच्चा में जो है, कोटा में जो बचवा रहता है सब शेर बोलता है, सब एक सेकाल शेर याद किए हुआ है सब, कि हमको तो लोग उतार ही लेंगे नीचे, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। अगर बाप रे बाप, शेर का तो वजन देख रहे हो? हमको तो लोग नीचे उतार ही लेंगे, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। हैं? इस शेर है, कोटा को डेडिकेटेड शेर है। अब तो स्प्रिंग वाला पंखो आ गया है, लटकिएगा तले पंखवा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? तो तय निकाल करके जो है ठोक पीट करके फिर पागल खाने में भर्ती किया जाएगा, है कि नहीं? इतना नेगेटिव माहौल हम कहीं का हम देखे ही नहीं थे। बात समझ रहे हो? चलो, तो Na2SO4 है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम का 23 होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। सोडियम 23 होगा, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है?
16 होता है, तो हर एक एलिमेंट का आपको क्या करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले देखो मास ऑफ सोडियम, तो कितना सोडियम है टोटल, 2 सोडियम है क्या, फॉर्मूला में कितना दिख रहा है, 2 सोडियम है, और एक सोडियम का कितना होता है 23, कितना हो जाएगा 46 AMU हो जाएगा क्या। अच्छा अब किसका देखना है, मास ऑफ सल्फर कितना है, एक ही है क्या, तो एक है तो कितना हो जाएगा 32 AMU। अच्छा उसके बाद से क्या है, मास ऑफ, बोलो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है बाबू, 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो बताओ कितना हो जाएगा 64 AMU, कोई दिक्कत यहां पे। अच्छा और टोटल मास ऑफ Na2SO4 कितना होगा, बोलो 2 इंटू 23 32, ये और ऑक्सीजन कितना है ये 4 इंटू 16, कितना हो जाएगा, बोलो टोटल मास कितना आ रहा है 142 AMU, कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। तो यहां पे जरा सा देखो, अब सबका देखो टोटल मास आ चुका है क्या, और सबका इंडिविजुअल मास है, सबका परसेंटेज निकाल लें, बताओगे इसका क्या होगा परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो बताओ सोडियम का मास 46 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100, यही करते हैं ना, इसका बता दो कितना होगा परसेंटेज ऑफ सल्फर, कितना है 32 बाई 142 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 64 मास डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 142 इंटू 100, तो बताओ सबका कितना कितना परसेंट आ रहा है, बोलो इसका बताओ, कितना है 46 डिवाइडेड बाई 142, 32.39%, इसका बताओ, हाँ 22.53%, और इसका बता दो कितना होगा ऑक्सीजन 45.07%, कोई दिक्कत यहां पे। तो Na2SO4 में क्या सबका परसेंटेज आ चुका है क्या, बोलो ये सबका क्या आ चुका है, ये सबका परसेंटेज आ चुका है, कोई प्रॉब्लम यहां पे, समझने में कोई दिक्कत, परसेंटेज कंपोजिशन समझ गए। अब यही नहीं रुकता है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम को क्या करता है, सब थोड़ा सा भारी बनाने का कोशिश करता है, कैसे भारी बनाने का कोशिश करेगा ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले अपना फेवरेट वर्क करो, क्या फेवरेट वर्क करना है, छापना है, छापना इज योर फेवरेटेस्ट वर्क।
ध्यान दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसी के ऊपर में, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखो प्रॉब्लम 1.7, इसको जरा सा देखिए। ये प्रॉब्लम है 1.7, ध्यान दोगे? इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट अगर लोगे तो उसमें से आप प्योर कॉपर कितना निकाल सकते हो, यानी 100 ग्राम में प्योर कॉपर आपको कितना मिलेगा। समझ पा रहे हो? यही सवाल है। तो सबसे पहले तो हमको परसेंटेज कंपोजिशन देखना है कॉपर का, किसके अंदर में? कॉपर सल्फेट के अंदर में। कॉपर सल्फेट के अंदर में सबसे पहले हमको क्या देखना है? बोलो, इसका परसेंटेज कंपोजिशन की कॉपर कितना परसेंट है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझना, यहां पे कॉपर का जो मास होता है वो 63 ग्राम होता है। कितना? 63 AMU मान लो। और सल्फर का 32 होता है क्या? और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU होता है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट में हमको यह चेक करना है कि कॉपर कितना परसेंट है। कॉपर सल्फेट के अंदर में कॉपर कितना परसेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझना, मास ऑफ कॉपर सल्फेट सबसे पहले निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखो कॉपर 63 है और सल्फर कितना है? बोलो, कॉपर प्लस सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ये जीरो नहीं है, क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो कॉपर कितना है? 63, सल्फर कितना है? 32 और 4 ऑक्सीजन यानी 16। तो बताओगे टोटल मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना होगा? मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना हो रहा है? 159 AMU। और मास ऑफ कॉपर कितना है? एक ही कॉपर है क्या? हाँ, 1। अच्छा, हिंदी माध्यम है कि नहीं? अब पहले आए ये सिवान में हम पहले आए ना, तो बहुत बड़ा मेरे साथ जो है मिस एडवेंचर हुआ। यहाँ आए रामराज मोड़ पे खड़ा हुए, खुश, बा इतना स्टूडेंट है। हम अनेरे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है पटना में, वहाँ अनेरे जो है आदमी परेशान हो रहा है। खुद सिवान में आके कोचिंग इंस्टीट्यूट डालते हैं, आए यहाँ पे डाल दिए, प्रचार करवा रहे हैं। अब बचवा आए, सब बैठे, सब जिसे लिखवाए मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, तो ऐसे ताक रहा था। हमको क्या हुआ बे? तो कह रहा कि हम लोग हिंदी मीडियम के हैं। सब तो कह रहा हाँ, सभी लोग जो है हिंदी मीडियम के। अब बेचारा, आप कॉन्फिडेंस ऐसे कंधा जो गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस एकदम क्या, जीरो। मतलब हमको समझ में नहीं आता इंग्लिश आखिर इतना खोपड़ी पे हावी हो गया है कि इंग्लिश बोलते हुए आदमी के सामने पहले क्या करें? तलवार सीधे जो है उसके चरणों में ले आकर के डाल दीजिए। ये लीजिए गुरुदेव, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? सबका हालत खराब। उसके बाद से हम माथा पीटे, हमको लेतरी कहाँ हम आ गए। ये तो सब हिंदी माध्यम है। तो एक सर थे, उनसे मिले तो कहा कि एक काम करिए, इंग्लिश मीडियम में भी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाइए उनको, ठीक है ना, बाद में फिर हिंदी में आ जाइएगा। तो फिर इंग्लिश में स्टूडेंट मिला, पढ़ाएं। फिर वो बोले कि अब हिंदी में भी पढ़ा लीजिए। हम कहे कि कीचड़ में कौन उतरेगा भाई, खाली स्टूडेंटे है सब, माल पानी मिलता उलता नहीं है। खाली भीड़ देखोगे, एकदम मास्टरों खुश, इतना भीड़ बैठा लिए। बात समझ रहे हो? अब पता चला पेमेंट है ये नहीं है कि नहीं?
ऊपर से वो बच्चा ऐसा रहता है सब ना कि वो स्कूलिंग किया नहीं रहता है, सब स्कूलिंग नहीं रहता वो सबका। उसमें से कितना ऐसा बच्चा है सब ना जो क्या बोलते हैं आपका खेती किसानी कर रहा था सब, मतलब कटाई का दिन आएगा ना पूरा क्लास गायब। कहां गया तो पता चला खेत में है सब। क्या जाना है? किसको? जाओ, कौन रोक रहा है? अच्छा वो खेत में वो बोलता था सब, सर काटने का सीखिए हम लोग से, हंसुआ ले लीजिए, इसे पकड़िए, इसे रेतना है, उल्टा ऐसे नहीं घुमाना है, खाली ऐसे अपने तरफ क्या करना है, अपने तरफ खींचना है। हमको दे तो दे करके जब खींचे होंगे वाकई में ई काम में तो तुम लोग मेरे से आगे हो भाई। 10 मिनट में 10 कट्ठा काट दिया, सब काट के पूरा इकट्ठा कर दिया। हम कहेगा तुम लोग को अगर ले करके जाएं तो तुम लोग तो धूपे में बेहोश हो जाएगा, खेते देख के वहीं पे शहीद हो जाएगा, है कि नहीं? और सब जो है पकड़ के क्या कर रहा है, रेताई चल रहा है एकदम। ध्यान दोगे तो बताना मास परसेंट कितना है, बोलो। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर कितना है 63 और टोटल मास कितना है 159 इंटू 100 कर दोगे तो बताओगे कितना आ रहा है। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ रहा है 39.62% आ रहा है आपका कॉपर। यानी कॉपर जो होता है कितना है 39.62% है। और सवाल क्या कह रहा है कि आपको कॉपर सल्फेट दिया गया है। क्या दिया है आपको कॉपर सल्फेट का ढेला दिया गया है, कॉपर सल्फेट का ढेला है। और ये पूरा ढेला का वजन कितना है बोलो 100 ग्राम दिया हुआ है। तो कह रहा है इस ढेला में से अगर खाली प्योर कॉपर हम लोग निकालें तो आपको बताना है प्योर कॉपर का वजन कितना होगा। तो हमको पता है पूरे कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना होता है 39.69%, हाँ 62% सॉरी। तो मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर तो 39.62% का कितना, सॉरी टोटल मास कितना है बोलो 100 ग्राम ऑफ बोलो 39.62%, यानी 100 ग्राम का कितना परसेंट होगा कॉपर 39.62%। तो कितना होगा 100 इंटू 39.62 डिवाइडेड बाई कितना 100 होगा ना। तो परसेंटेज तो हट गया, इसमें आ गया, हाँ ग्राम में ये और ये कट गया, कितना आ रहा है 39.62 ग्राम आ रहा है। यानी अगर आप इसको प्यूरिफाई करोगे किसको कॉपर सल्फेट को, 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट प्यूरिफाई करोगे तो कितना आएगा 39। अच्छा अगर 2 केजी अगर कॉपर सल्फेट मिलेगा, कितना 2 केजी कॉपर सल्फेट दे दिए, कितना कॉपर सल्फेट है कितना 2 केजी। तो आपको बताना है कि इसमें कॉपर कितना निकाल लोगे, कितना कॉपर आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना परसेंट है बोलो 39.62% है क्या कॉपर। कॉपर कितना है प्योर कॉपर बोलो इतना परसेंट। तो बताओ मास ऑफ बोलो कॉपर कितना हो जाएगा 2 केजी का कितना बोलो 39.